अगर मिर्ची किसी को लगती है तो लगते रहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है भैया, ठीक है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, मिर्ची लगे तो लगे। मम्मी पापा के विदाई करते समय मन बहुत उदास हो गया। जाते जाते पापा क्या बोले और इनका पूरा ब्लॉग हमने देख लिया कि इनका मन कहाँ उदास था और इनके पापा क्या ही बोले, है ना गाइस। तो इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, आप लोग से कुछ बातें शेयर करेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भाई झट से ना आपके मोबाइल में जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना रिएक्शन वीडियो जगत भाभी के ऊपर, लप्पी भाभी के ऊपर। जगत भाभी जो बोल रही है कि ये उदास थी, भावुक थी, तो हम स्टार्टिंग से बातें करते हैं। जगत भाभी जब सोकर उठती, इनको ये भी नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा जो है वो जा रहे हैं। अचानक से उनको मालूम चलता है, पता नहीं क्या बात होती है। यहाँ पर घूमने की भी प्लानिंग चलती है। एक बात बता दो दोस्तों, एक बात क्लियर करने दो। देखो भाई, हमारे पापा कुछ भी करते हो लेकिन हमारे ससुराल आएंगे ना तो भैया सर आंखों पे रहेगा। मैंने कि ले कहाँ बैठा ले उनको इस तरीके, चाहे वो अपने घर में कुछ भी करते हो, लेकिन हम अपने यहाँ मेरे यहाँ आएंगे ना और तो वो हमारे लिए चीफ गेस्ट होंगे। और ये नहीं कि मेरे पापा चाय बना के लाएंगे सभी को पिलाएंगे। जी नहीं, कभी नहीं। समझ उसके गए? लिए हम लोग खुद सक्षम होंगे। हाँ, अब मेरे पापा के हाथों के चाय मेरे ससुराल में। हाँ दो भाई, कैसी बेटी हो, बेटी नाम पर भी तुम ये कलंक धब्बा लग रहा है। नहीं करेंगे ऐसा कि मेरे पापा मेरे ससुराल में आए और सभी को चाय बना के पिलाएं। कहा भाई मेरे पापा नौकर उकर हैं क्या? एक तो बेटी भेज दी, हाँ हम करके दे ही रहे हैं, ऊपर से हमारे मतलब मायके से भी लोग आए तो इन लोग का खिदमत कर रहे हैं। जी नहीं, इनके पापा जो गए थे ना दोस्तों, तो सभी को चाय बना के पिला रहे। जितने भी गेस्ट आए हुए थे ना तो सभी को वो चाय बना के पिला रहे थे। हद है भाई, हद है। अरे क्या बोलोगी, इनके पापा खाना तक बनाकर खिलाए हैं। नौकर इस तरह से ये मनीषा अपने मम्मी पापा को बुलाती है तो रखती है अपने घर में। तो इनको ये भी नहीं पता है कि मेरे मम्मी पापा जा रहे हैं, उनको कुछ चाहिए, कुछ इनको नहीं पता है। और बातें चलते रहती हैं घूमने जाने की, कि घूमने जाना है। पर सुबह होते होते इन लोग निकल जाता है ये लोग, और बिना टिकट, बिना कुछ खाए पिए दोस्तों। चाय भी ऐसे कौन भेजता है भाई? चाय भी खुद से बनाकर सबको पिए और पिलाए। मतलब ऐसा वैल्यू है इनके। अरे ज्यादा नहीं बना दो, तुम तो चूर भूंजिया तो भूजती ही हो। थोड़ा भूंजिए भूज ले, थोड़ा पूरी छान दिए, सरिया के दे दिए। तो भैया वो अपनी मम्मी पापा को कुछ बना कर भी नहीं देती है। जब कोई लड़की होगी ना तो झट से ना काट देगी, अपना पूरी छान देगी। अब भूंजिया चूर तो भूजती ही है हमारी लंबी भाभी। वो तो आधा नींद में आई थी, आधा नींद में ही थी। वो पता नहीं क्यों उस तरीके से रहती है ना, जैसे वो नशा की हुई है, जैसे उसको किसी चीज की गोली मिल रही हो, वो दूसरे धुन में रहती है। हाँ। उसका दिमाग सही नहीं है। इस टाइप से हम लोग हमेशा शरीर को ढूंढते हुए जैसे एक औरत रहती है ना, एक औरत रहती है कि उसका ब्रेन एकदम फास्ट किसी चीज में चलता है नहीं। इनको बस रील्स में, वीडियो में, नाचने में इनका नींद नहीं पूरा होता है। बस इसी चीज में। जो दवा लेने के बाद कैसे होता है, आप सर्दी की दवा लीजिएगा ना तो सुबह में नशा, दिमाग का काम नहीं करेगा। तो इस टाइप से ये लगता है कि 24 घंटे किसी चीज की है नशा गोली लेती है इस तरीके से। और देख लीजिए ये ना अपनी मम्मी पापा को क्या देती हैं, तो बिस्कुट, पार्ले जी पापा ले लीजिए, ये खा करके पानी पी लीजिएगा रास्ता में। ऐसा कौन करता है भाई? ऐसा कौन करता है? तो ऐसा लप्पी भाभी करती हैं।
अपने मम्मी पापा के साथ। लेकिन इनकी मम्मी पापा को कोई दोस्त नहीं है दोस्तों। इनकी मम्मी पापा हद सीधा सीधे कहा जाता है ना, बहुत सीधे, वो ऐसे हैं, ये बहुत सीधे हैं। और ये अपनी बहन को भी अपने शादी में डांट रही थी। अपने मम्मी को भी डांटी थी, अपनी बहन को भी डांटी थी मेकअप के लिए। तो इनकी बहन एक जगह रो भी रही थी और फिर इनकी फ्रेंड भी उसको डांटती हैं। मतलब इतना पावर है। सभी को पावर मिला हुआ है कि हमारे फैमिली को भाई डांटो, बुलाओ और बेइज्जत करो। मेरी बहन को डांटो, मेरी मम्मी को डांटो। हद हो भाई, किस तरीके का बेटी हो। बस खुद के लिए सोचना। अरे कुछ कभी मायके वाले को लिए भी सोच लो लपी। अपने माँ बाप के लिए किसी औरत का तो जिंदगी इस तरीके से बर्बाद की और कहती है क्या, अरे जिंदगी तो मेरा बर्बाद हो रहा था। किधर से जिंदगी बर्बाद हो रहा था? आपको मासूम कब कहा जाता है ना, कब जब आप मतलब आपको हम लोग कभी भी इस कंट्रोवर्सी में रोते नहीं देखे। ड्रामा करते हैं, मुंह खाली झूठ मूठ के चियार के कभी भी नहीं, क्योंकि आपको बस पता था कि ये एक नाटक है और इससे हमको डॉलर छापना है और अपनी एनिवर्सरी मनाना है और पूरी पब्लिक में ये दिखाना है कि डायमंड का हम हार लिए। लपी भाभी आप लप्पू को सिक्कड़ दी कि नहीं कुत्ता वाला? तो भैया इनके क्या है। और जितनी भी पार्टियां थी दोस्तों, सब सुनने में आता है कि इनके यहाँ जो भी पार्टी हुई थी ना, वो शायद फ्री में स्पॉन्सर वाला पार्टी था, ऑर्गेनाइज पार्टी किया गया था। और वो जो लहंगा पहनी हुई थी ना, वो भी किसी कंपनी का था, कोलाब्रेशन का। जो भी कपड़ा पहनी थी, ये और किट्टू, इन लोग का पर्सनल नहीं था। सारे लोग कोलाब्रेशन का लाकर पहने थे, तभी तो इनको आलता लगाने से मना किया गया कि लहंगा में लग जाएगा, रिटर्न किया जाता है ना। खासम खास साल का दिन होगा और उस दिन हम सिंदूर और चूड़ी, आलता, बिछिया, मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे? पर उनके गले में मंगलसूत्र भी नहीं था। सिंदूर भी ये लोग फैंसी तरीके से लगाते हैं, एकदम हल्का सा, जबकि हमारे बिहार में सिंदूर लोग एकदम इतना लगाते हैं ना, क्यों सिंदूर से मन ही नहीं भरता है किसी का। पर इन लोग नाक से सिंदूर लगाते हैं। हमारे पूजा पाठ जब होता है ना, तो औरतों को नाक से, चाहे जो भी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जितना सिंदूर लगाएगा ना, जितना लंबा सिंदूर लगाए पति की आयु उतनी लंबी होती है। तो इनको भाई किसी चीज से नहीं, चाहे वो फंक्शन कर रहे, उनका मैरिज सिर्फ सुंदर लगना चाहिए। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बस इनको बस यही था। बहुत सुंदर लग रही हूँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ। तो अब सुंदर ही लग पार्टी में यही करते रहे। बस पता नहीं माँ बनना है कि नहीं बनना है आपको। पूरी खूबसूरती, अगर आपको माँ बनना रहता तो आप ऐसा नहीं करती, बार बार शादी नहीं रचाती आप, अपनी गोद भरती। और इस पार्टी में अंशु को बहुत इग्नोर किया गया, क्योंकि वो है प्रेग्नेंट, इसलिए। और ये लोग प्रेग्नेंट लेडी को टारगेट करते हैं। उसको इग्नोर करेंगे, फिर उस पे एकदम उससे कंट्रोवर्सी करेंगे, उसका बच्चा होते समय उसको इतना रुलाएंगे ना, पूरा स्ट्रेस दे देंगे उसको। तो ये इन लोगों की आदत है। देखिए इन लोग का ना आगे चल के ये सब क्या हो जाएगा, कंटेंट। अभी फिलहाल कंटेंट एक रिएक्शन चैनल बना। अभी भैया जी का भी तो लोग आए हैं तो उसमें आओ भगत में घुमा रहे फिरा रहे हैं, तो वो कंटेंट है। उसके बाद जब ये सब लोग चले जाएंगे और ये लोग लप्पू और लप्पी जब अकेले पड़ जाएंगे तो फिर भिड़ेंगे दोनों लोग, क्योंकि लप्पी एकदम टाइट थी कि लाइए हम इसको बोलते हैं, हम जवाब देते हैं। लप्पी जब तुमको जवाब देना था, जब तुम कमरे के बाहर रहती थी और तुम्हारा ये लपुआ कमरे के अंदर रहता था, उस समय तुम्हारा मुंह काहे नहीं खुला? जबकि तुम आकर बोलती हो, आप आके बोलती हैं कि हमको कमरे के अंदर तक नहीं ले जाया जाता था दोस्तों, हम बाहर रहते थे। इतने मासूम थे ना कि हम बाहर रहते थे। उस समय तुम्हारा ये कंठ क्यों नहीं खुला? भैया जी के सामने आज खुल रहा है।
तो भैया इनको तो भाई है दूसरों को भाई इज्जत को तहस नहस करना, है ना। एक बेवा औरत का इज्जत दोस्तों, जो जो जिनकी शादी होने जा रही थी, आज उसका चेहरा दवा खाते खाते इस तरह हो गया, आंख गला सूज गया है। इतना तुम लोग उसको स्ट्रेस टेंशन दे दिए हो। देखो भाई हर चीज का भरपाई तो करना होगा, है ना, करना होगा, क्योंकि ये पब्लिक मतलब उसका चेहरा ना देखने लायक नहीं है। पूरा आंख वाक लग रहा, कितना रोई है, कितना उसको लोग टॉर्चर कर रहे हैं। अब का हम कल का ब्लॉग देखे, हालांकि वो अपने ब्लॉग में कुछ बोलती नहीं है, नहीं अगर पर अंदर अंदर बहुत वो घुट रही है। और ये घुटन ये दोनों लपू लपी दिए हैं। खैर किसी के जीवन के साथ मत खेलो, अब से भी सुधर जाओ, है ना। अब क्या सुधरोगे, अब क्या, किसी का घर तो बर्बाद कर दिए, किसी औरत का घर बसने जा रहा था, किसी एक छोटी सी बच्ची को पिता मिलने जा रहा किसी था। का भी कुछ भी रहे भैया, तुम लोग खुद में सॉर्ट आउट कर लो। हाँ। सोशल मीडिया पर कोई भी चीज मत डालो, मत किसी लाओ। की इज्जत को मत उछालो। कितना भी नफरत हो, कितना भी नफरत हो। और आंटी मिलो, जी खूब खुश होती, गाइस मैंने सब सही कर दिया गाइस। क्या सही कर दिया आंटी जी? किसी का घर बर्बाद कर दिए, क्या सही कर दिए? किसी बेटी का पिता छीन लिए, क्या सही कर दिए? बस अपना ही दिखा, मेरा सब कुछ सही रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यही तक। बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा तो प्लीज, और मेरा रिएक्शन चैनल है, ठीक है ना, तो हम रिएक्शन ही देंगे। लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाए बाबू।